शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ में खरखोदा में दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क विकसित करने की घोषणा की। इस मौके पर उद्योग मंत्री विपुल गोयल व स्थानीय विधायक नरेश कौशिक भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बहादुरगढ़ फुटवेयर पार्क में फुटवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तहत करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित कौशल विकास एवं गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने बहादुरगढ़ के उद्योग एवं उद्यमों के लिए बड़े तोहफों की घोषणा करते हुए करीब 32 करोड़ पर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने, 1 एकड़ में इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल सेंटर बनाने, 60 एकड़ भूमि पर नए कमर्शियल व इंडस्ट्रियल प्लांट काटने के साथ अनेक घोषणाएं की। उन्होंने प्रदेश के हर शहर में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पीपीपी मोड पर सुपर शक्कर मशीन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। प्रदेश में उद्योग और खास करके उसमें भी लघु उद्योग, इसकी ओर रुझान लोगों का भी बढ़ा है। हम भी उसको प्रमोट करना चाहते हैं। उस नाते से इस फुटवेयर पार्क का जो क्लस्टर का आज ये नया भवन तैयार हुआ है, नया क्लस्टर जो बना है, इसका उद्घाटन हुआ है। मैं इस समय सभी जो हमारे फुटवेयर के संबंधित उद्योगपति उनको सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। खरखोदा के अंदर हम 900 एकड़ के अंदर विश्व का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क बनाने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता इसलिए है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता है। और जूता पहनना, जितना सामान्य व्यक्ति शायद एक ही जोड़ा पहनता होगा, लेकिन बहुत लोग तो 2, 3, 4, 10 भी पहनते हैं। तो इसलिए बहुत करोड़ों पेयर्स जो ये जूतों के बनाते हैं वो एक सेवा अच्छी करते हैं। इसलिए बड़ा उद्योग, बड़ी आबादी के कारण से भी हमको एशिया का सबसे बड़ा एक ये क्लस्टर बनाने का मौका मिला है। देखिए, लोकतंत्र में ये पार्टियाँ बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। बने अच्छी बात है, बिगड़ने नहीं चाहिए। अब वो बिगड़े हैं तो नए भी बने हैं और इसलिए लोकतंत्र है, इसमें अच्छी बात है, बनी है। सरकारों को उसके पीछे उद्योग को क्यों आगे बढ़ाना, कई उसके पहलू होते थे, लेकिन बड़ा पहलू होता था कि उसमें से रेवेन्यू बढ़ेगा। हरियाणा का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कोई कठिनाई नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन उद्योग से सीधा सीधा जो रेवेन्यू बढ़ने की बात थी, जिसमें से वैट बहुत बड़ी मात्रा में हमको मिलता था, वो वैट अब बंद हो गया है और वैट प्रोडक्शन पर मिलता था। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना वैट ज्यादा मिलेगा। इसलिए उद्योग को बढ़ाओ ताकि अपना रेवेन्यू बढ़े, वैट बढ़े। खर्चा करना है तो कहीं से इनकम भी होनी चाहिए। आज डिमांड तो सब करते हैं, लेकिन आखिर आएगा कहां से, ये बैठ करके हमको विचार जरूर करना होता है। लेकिन जीएसटी का सिस्टम शुरू हुआ तो जीएसटी के सिस्टम से वो जो वैट का सिस्टम था प्रोडक्शन पर, वो समाप्त हो गया। आज जीएसटी मिलता है किस चीज पर? कंजम्पशन पर। तो कंजम्पशन में मिलता है तो उपभोग पर मिलता है, तो हमें लगता है कि उसका जो कंज्यूमर है वो आना चाहिए। अब कंज्यूमर कहां से बुलाएंगे? कंज्यूमर तो हमारे यहाँ प्रदेश की जो आबादी है वही कंज्यूमर है, लेकिन कंज्यूम कैसे करेगा? कंज्यूम वो तब करेगा जब उसकी इनकम बढ़ेगी। इनकम कैसे बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी कि जब उसको रोजगार मिलेगा। तो अल्टीमेटली सारा फोकस शिफ्ट हो गया है। उस शिफ्टिंग में वैट का जो सरकारों का एक जो होता था लालच कह लीजिए इसको, जिसके कारण से ये सुविधाएं भी दो, वो सुविधाएं भी दो, ये ग्रांट दो, ये सब्सिडी दो, उसकी बजाय अब ये हो गया है कि जो इंडस्ट्री ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी उसको प्रमोट करो। और जब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको बहुत ज्यादा जमीन चाहिए, बहुत ज्यादा सुविधाएं चाहिए, उसकी बजाय ध्यान में ये आता है कि जो एमएसएमई है, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, ये जो है ये एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देता है। और मैं समझता हूं कि हमारा जो फुटवेयर जो इंडस्ट्री है ये उसी के अंतर्गत आता है। उद्योग इसमें बहुत ज्यादा मिलता है, रोजगार बहुत मिलता है। तो जो रोजगार बहुत मिलता है, इस प्रकार की इंडस्ट्री को प्रमोट करना ये हमारा दायित्व हो जाता है। हमने जैसे यहां की जो डिमांड की गई कि भी एक हमारा ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये बनना चाहिए, यहाँ के लिए इसकी शुरुआत हुई। कितने साल पहले हुई, ये सारा विषय बताया हमारे जगह जी ने, जो कुछ कहा उसका प्रारूप तैयार होकर खड़ा हो गया। अब उस समय की जो पॉलिसी थी कि 15 करोड़ रुपए तक का खर्च आएगा तो हरियाणा सरकार 1.5 करोड़ रुपया देगी।
उस नाते से बताया गया कि खर्चा और ज़्यादा हो गया है। खर्चा ज़्यादा हुआ तो हमने भी उसकी नई पॉलिसी एक बना दी है, जिसका जिक्र आपके वकील के नाते विपुल जी ने कर दिया है। वो हमारी पॉलिसी है और उसमें निश्चित रूप से अगर आपका खर्च 15 से बढ़ करके 20 करोड़ रुपया तक होता है तो जो एडिशनल खर्चा होगा 15 करोड़ से 20 करोड़ तक, ये इसका 50% हरियाणा सरकार देगी, हमारी पॉलिसी है। अगर 20 करोड़ खर्च होता है तो 2.5 करोड़ रुपया ये हरियाणा सरकार की ओर से आप लेनदार बन गए। ठीक, अब मैं समझता हूं इसके आगे अगर आप खर्च करोगे तो फिर आपको उसकी व्यवस्था अपने आप करनी होगी। आप करिए इसको 25 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ तक ले जाइए। आप संपन्न व्यक्ति कितना ही कहीं तक भी बढ़ सकता है, उसके लिए रुकावट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। लेकिन पॉलिसी के नाते से अब 2.5 करोड़ रुपए के हकदार आप हो गए हैं। और जहां तक खरखोदा के सेंटर की बात है, क्योंकि जहां इस प्रकार की इंडस्ट्री और लगेगी और वहां के लोग यहां ट्रेनिंग करने आए, ये उचित नहीं है। तो उसको आप ट्रेनिंग सेंटर कहिए या उसको आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहिए, उसको आप कॉमन सर्विस कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहिए, जैसा ये बना है। कोई भी सर्विस इस प्रकार की जिसमें लोगों को स्किलिंग हो सकती है, जिनकी स्किलिंग के बाद आखिर फैसिलिटी लोगों को रोजगार की मिलती है, तो एक सेंटर वहां खोलने के लिए जैसा प्रपोजल जमीन का आप करेंगे, लगभग मैं समझता हूं 5 एकड़ में काम चल जाना चाहिए। ये जमीन आपको वहां उपलब्ध करवाई जाएगी, वो जो एरिया आपके लिए छोड़ा जाएगा। जैसा मैंने बताया, प्रदेश की आज स्थिति ऐसी है कि हम उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए कई हमारे प्रपोजल भी हैं। एक तो जैसा हरियाणा में हमने ब्लॉक्स में 4 प्रकार के ब्लॉक्स में सारे एरिया को बांटा है, ब्लॉक ए बी सी डी। अगर हम ब्लॉक सी और डी में जाते हैं तो ब्लॉक सी और डी में प्रति व्यक्ति जिसको आप एम्प्लॉयमेंट देंगे उसको महीने का 3,000 रुपया 3 साल तक हरियाणा सरकार देगी। ये हमारी नई पॉलिसी है। लेकिन उसमें आपको ब्लॉक सी और डी में जाकर के अपनी इंडस्ट्री लगानी होगी। बहादुरगढ़ ए में है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हम अपनी इंडस्ट्री जाके लगाएंगे तो कोई हमें ज्यादा अंतर पड़ता नहीं है। आखिर लेबर तो वहीं की होगी, हमको रॉ मटेरियल भी जो है कोई बहुत ऐसा नहीं है कि दूर जाकर के ले जाने में कठिनाई होती है। आने जाने के साधन सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमारे में से कोई भी व्यक्ति आज 2 घंटे 3 घंटे में ही हरियाणा को यहां से वहां पार कर सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का, ये हमारा नेशनल हाईवेज का इतना ज्यादा बढ़िया बन गया है। जो 2014 तक हमारी 12 नेशनल हाईवे थे, अभी इन 4 सालों में 9 नेशनल हाईवे हमने और जुड़वाए हैं, 21 नेशनल हाईवे हो गए हैं। इसलिए सड़कों का जाल पर्याप्त है। यानी हम दूर ना जाएं, एक एमपी को ही देखें, सोनीपत से अगर गुड़गांव जाने के लिए व्यक्ति को 2.5-3 घंटे लगते थे, अब वो आधे पौने पे 1 घंटे में, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता सोनीपत से लेकर गुड़गांव। दिल्ली से बाहर निकलना और आना जाना कठिन है, गुड़गांव से चंडीगढ़ पहुंचना भी आसान हो गया है। तो इसलिए इस केएमपी का भी हमको एक बहुत बड़ा लाभ, और खास करके जो हमारे शहर हैं वो गुरुग्राम है, पलवल है, या हमारा खरखोदा है, या बहादुरगढ़ है, सोनीपत है, जो भी पूरा 135 किलोमीटर का एरिया है, इस सारे एरिया को इसका भरपूर लाभ होने वाला है। और एक बड़ी बात इसके साथ में जोड़ रहा हूं कि हमारी आगे की प्लानिंग केएमपी के ऊपर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की है, कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाते से हम यहाँ एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज, आईटी इंडस्ट्री की एक्टिविटीज, ये सारी बढ़ाएं। 5 बड़े शहर ये बनाने की हमारी योजना है, जो पहला कुंडली का होगा और 5वां पलवल के आसपास होगा। तो इस प्रकार के इसके पूरे के पूरे एरिया में लगभग हर मानो अगर 5 बनाने होंगे तो हर 28 किलोमीटर के दायरे में एक शहर आ जाएगा, अगर 140 किलोमीटर में 5 बनाने हैं तो इस प्रकार से एक आध का सेंटर हमारा ये बहादुरगढ़ भी उसमें बनने वाला है। तो इसलिए बड़ी प्लानिंग, उसका एक ड्राफ्ट तैयार हो गया है और वो एक एक्ट बना करके जल्दी हम लाने वाले हैं, ताकि उसके ऊपर, उस प्लानिंग के ऊपर हम काम करना शुरू कर सकें। तो इसलिए फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में मुझे बहुत इसलिए नहीं बताना है कि मैं इस आप ही का साथी हूँ। फुटवेयर इंडस्ट्री से बहुत पहले मैं जुड़ा भी रहा हूँ। कभी वो पुराने जमाने की बातें वो पता हुआ है कि अपर है कि लोअर है कि एडी है, सोल है, ये सारी चीजें उस समय की पुरानी, ये सारी अनुभव की हुई बातें हैं। तो इसलिए आज भी मैं आपका जो ऊपर ये प्रशिक्षण केंद्र देख के आया हूँ, तो सारी चीजें उस समय के दिमाग में घूमती हैं।
एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हम जनता की सेवा करते हैं। अगर हमारे यहाँ 125 करोड़ जनता है तो शायद एक समय में कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक जूता तो हर कोई रखता है, और सामान्यतया 2, 3, 4 रखने वाली आम जनता भी हो गई है। इसलिए अगर 125 करोड़ है तो 500 करोड़ जूते ये आज यूज में आ रहे होंगे देश भर में। तो 500 करोड़ जूतों की इंडस्ट्री आखिर ये कंज्यूमेबल है, कंज्यूम भी होती है, नई भी बनती है, जाएगी भी आएगी भी। तो इसलिए एक बड़ा इंडस्ट्री का स्कोप इसमें है। ये स्कोप कैसे और आगे बढ़े, कैसे हमारी इंडस्ट्री फले फूले, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। कुछ डिमांड्स जो यहाँ के लिए हमारे चाहे विधायक जी ने रखी हैं, चाहे पुरानी कुछ चीज़ें यहाँ चली आ रही हैं, उसके बारे में ज़रूर मैं बताऊँगा। बिजली के बारे में, पावर के बारे में यहाँ जो कठिनाई है, इसके लिए HSIDC के ओर से 2 नए ट्रांसफार्मर 12.5 kVA के, ये 33 kVA का सबस्टेशन लगा करके दोनों ट्रांसफार्मर ये लगाए जाएंगे। 6 करोड़ की लागत आएगी। 2 एकड़ जमीन उसके लिए हमने फाइनल कर ली है। इसलिए इस समस्या से निजात मिलेगी अगर कोई इस प्रकार की कठिनाई है तो। इस इलाके में पुराने पोल्स हैं, 35, 40 साल से हैं। तो मैं HSIDC को कहूंगा कि वो इन पुराने पोल्स को जहां जहां रिप्लेस करने हैं, आजकल तो स्मार्ट एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम आ गया है, तो इसलिए HSIDC इसको ध्यान करे कि यहाँ के जितने भी पोल्स हैं, पुराने पोल्स हैं, खास करके अगर कोई लोहे के पोल्स हो तो जरूर बदलें। तो इस प्रकार का सिस्टम ये भी बनाया जाएगा। यहाँ पर 60 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों तरह के, यानी एक एरिया तय कर लिया है, उसमें नए प्लॉट्स भी काटे जाएंगे ताकि जिनको जरूरत हो उनको इसमें से प्लॉट्स मिल सके। फायर स्टेशन का विषय आया तो HSIDC का एक 1.5 एकड़ जमीन तय हो गई है, जिसके ऊपर सेक्टर 17 में है, लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से वो एक फायर स्टेशन बनेगा। अभी जो पुराना फायर स्टेशन है, जिसके अंदर अभी मुझे जो बताई गई हैं 3 ही गाड़ियां हैं, 1 सप्ताह के अंदर अंदर 1 गाड़ी नई वहां आ जाएगी और नया फायर स्टेशन बनेगा। हालांकि उसमें जगह तो 2 ही की, यानी आवश्यकता तो 2 की बताई गई है, लेकिन डिमांड आपकी ज्यादा है, तो कम से कम 4 नई गाड़ियां ये उस फायर स्टेशन के अंदर उपलब्ध कराई जाएंगी। खरखोदा के अंदर जैसा बता दिया कि वहां एक जो हम क्लस्टर बना रहे हैं, 910 एकड़ जमीन को रिजर्व कर दिया है वहां, और जिसमें 620 के लगभग प्लॉट ये आवंटित किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसकी भी एक डिमांड जो आई थी, तो सेक्टर 4 में 1 एकड़ जमीन पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत लगा करके एक डिस्पोजल सेंटर इंडस्ट्रियल वेस्ट का ये भी वहां बनाया जाएगा। विधायक जी ने जो बातें रखी हैं, मांडोठी मोड़ से झज्जर रोड तक ये जो वाटर सर्विसेज चैनल है, वहाँ कच्ची होने के सड़क से वहाँ टूट फूट होते रहती है उस नहर के अंदर। सीसी की जो नहर है उसमें उसकी मरम्मत करा करके उसको नया उसके साइड वाल्स को बनाने के लिए जो 5 करोड़ का खर्च बताया गया है, उसको भी मंजूर किया जाता है। जो फायर टेंडर्स हैं, खास करके उसमें एक बात और, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इसलिए उस इंडस्ट्रियल एरिया में कोई फायर लगती है तो उसके खास करके जो फोम टेंडर होते हैं, तो फायर ब्रिगेड की फोम टेंडर की गाड़ियां वो भी उसमें उपलब्ध रहेंगी। सुपर सकर मशीन, हमने शहरों में एक पॉलिसी बनाई है कि इसको हायर बेसिस पर, पीपीवी मॉडल में कहें या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कहें, तो सब शहरों में कम से कम 1 सुपर सकर मशीन, इसकी व्यवस्था हम अगले वर्ष में कराने वाले हैं। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़, ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।